हाँ जी मैम, क्या होने वाला है इस बार इलेक्शन में मथुरा के? पहले मथुरा के स्थानीय मुद्दों के बारे में। देखिए, मैं सपा की महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शबनम कुरैशी जी, जहां आप मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा को लेकर के मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मथुरा की सांसद हैं, आज उनको 10 वर्ष पूरे हो गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी को 10 साल आज पूरे हो गए। उन्होंने मथुरा शहर के अंदर 10 सालों में कोई भी ऐसे महिलाओं के लिए कुछ किया? महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक 10 वर्ष में कुछ किया ही नहीं है। महिलाओं के लिए कोई कुछ भी नहीं किया, जबकि स्वयं वो खुद भी एक महिला है। उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए पिछले 10 वर्षों से लेकर आज तक का इतिहास आप उनका देख लीजिए। एमपी का उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। तो पूरी की पूरी मथुरा लोकसभा पे कब्जा बीजेपी का। विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो। इस बार जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया, इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बनाया है जनता ने। सेलिब्रिटी देख के मथुरा की जनता वोट तो नहीं कर रही? नहीं, क्यों नहीं? 2 बार तो ऐसे ही किया है। कोई बात नहीं, अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उनका खुलासा हो चुका है ना। जो जनता को 10 वर्ष में उन्होंने गुमराह किया है ना, अब वो गुमराही से पर्दा उठ चुका है। वो जो गुमराह थी जनता, यहाँ की जनता ने गुमराही का जनता ने विकल्प क्या है जनता के पास? जनता के पास विकल्प है, आप देख सकते हो कि आप जनता के पास जो विकल्प है, ये हमारा जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, सपा गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर जी, सबसे पहली बात तो उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, वो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ के ब्रजवासी हैं वो। और हेमा जी क्या है? हेमा जी बाहर की प्रवासी हैं। हेमा जी भी तो कहती है हम भी दिल से ब्रजवासी। जी नहीं, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से नहीं होता है। उनके कहने से क्या होता है? वो आती हैं और क्या आती हैं यहाँ पर घूम फिर करके, और जो है उसके चली जाती है। मोदी जी गारंटी लेते हैं। किस बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी? बताओ। अपनी गारंटी तो ली नहीं उनने, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, उनकी गारंटी ली। 400 सीट जीतने का दावा कर दिया इस बार भी। अरे वो 100 पार नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। नहीं कर पाएंगे वो 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? 100 इसलिए पार नहीं, क्योंकि जनता उनसे ऊब चुकी है। उनके 10 वर्षों में उनके कार्यकाल से जनता इतनी ऊब चुकी है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। जहाँ सिलेंडर 400 रुपए का आता था ना, आज सिलेंडर का दाम 1000 रुपए से ऊपर है सिलेंडर का दाम। अच्छा, अभी मथुरा में स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं जो इस बार उन्हें उखाड़ने का कार्य करेंगे? प्रवासी और ब्रजवासी की लड़ाई है ये। प्रवासी और ब्रजवासी की लड़ाई है ये। प्रवासी और ब्रजवासी की लड़ाई है ये। ब्रजवासी चाहिए हमारा, हमें ब्रजवासी चाहिए, जो कि हेमा मालिनी जो आधी रात जनता की आवाज को सुन सके। हमको ऐसा यहाँ का ब्रजवासी चाहिए। आपकी आवाज वो ब्रजवासी यहाँ के स्थानीय निवासी मुकेश धनगर जी हैं। हेमा मालिनी जी का कोई कार्यालय नहीं है यहाँ पे आप जा सकते हैं? नहीं, को तो बदबू आती है। अरे हेमा मालिनी जी से मिलने के लिए यहाँ से हमको फ्लैट से जाना पड़ेगा। क्यों? वृंदावन में तो, और यहाँ के लोग में उनको बदबू नजर आती है। वृंदावन में आवास तो है उनका। जी नहीं, उनका कोई वृंदावन आवास नहीं है, कोई नहीं है। आपको पता है आपके हेमा मालिनी जी को तो सिर्फ और सिर्फ वो एक एक्टर है। उनको हेमा मालिनी जी सिर्फ एक एक्टर है, उनको एक्टिंग की शोभा देती है, उनको एमपी शोभा नहीं देता है, उनको राजनीतिक शोभा नहीं देती है। वो सिर्फ एक्टर है। वो जाए अपने बम्बई को संभाले और अपना नृत्य दिखाएं। हाँ जी सर, क्या कहोगे स्थानीय मुद्दों पे? अभी आप चर्चा कर रहे थे, स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे 10 साल से मथुरा शहर की जनता, मथुरा जनपद की जनता त्राही त्राही कर रही है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जिस समय हेमा मालिनी जी यहाँ प्रथम बार चुनाव लड़ने आई थी, तो उन्होंने यमुना प्रदूषण को दूर करने का संकल्प दिया था, साफ करने का, यमुना को साफ करने का। लेकिन यमुना प्रदूषण दूर तो नहीं हुआ और ज्यादा प्रदूषित हो गई। उसके अलावा आज बंदरों की स्थिति देखिए। 1 मिनट भाई साहब, आपका भी नंबर आएगा, आप बोलना। बंदर सफारी के नाम पर इन्होंने दोबारा वोट मांगा। अच्छा, हाँ, तो बंदरों नियंत्रण करेंगे, बंदरों को सफारी बनाएंगे, बंदरों को उस सफारी में भेजेंगे और मथुरा की जनता को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आज देखिए, सैकड़ों लोग बंदरों के काटने से मर चुके हैं। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। और हेमा मालिनी जी की संवेदनहीनता का भी आपको बता देता हूँ। उनकी संवेदनहीनता कितनी है कि यहाँ अभी दीपावली के समय पर राया ब्लॉक के अंदर, राया मार्केट में अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। लेकिन यहाँ हेमा मालिनी जी और मोदी जी उनका डांस देखने आए थे। प्रधानमंत्री जी यहाँ डांस कर रही थी वो रेलवे ग्राउंड पर, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं थी
कि मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरे क्षेत्र के लोग हताहत हुए हैं कि लाओ मैं उनको थोड़ा सांत्वना तो दे आऊं। ये उनकी संवेदनहीनता है। आप सड़कों का हाल देखिए, आप कहीं भी जाइए, विद्यालयों का, छोटे छोटे विद्यालयों का हाल देखिए, शिक्षा का क्या हाल है, शिक्षा कोई नहीं, स्वास्थ्य का हाल देखिए। लेकिन हेमा मालिनी जी को तीसरी बार वोट पाना है, किस लिए पाना है भाई? अच्छा, स्थानीय स्तर पर ब्रज में एक पानी की, खारे पानी की बड़ी समस्या है, कोई कार्य हुआ? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं हर घर मीठा जल। नहीं, कुछ नहीं हुआ। पानी के नाम पर आप देखिए, जहाँ 70 रुपए टैक्स दिया करते थे, आज पानी का टैक्स देना पड़ता है और घर घर में पानी का वितरण हो रहा है। 20 रुपए और 40 रुपए का पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी इस मथुरा जनपद की, जहाँ दूध की नदियां बहा करती थी, वहाँ पानी को भी पीने को मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी पीने को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, खरीद के पीना पड़ता है। आप देखिए, किसी भी घर में जाइए, हर घर में बोतल आती है पानी पीने के लिए, पानी देने वाला आता है, पानी पिया जाता है। कहाँ से करे यार? मथुरा की जनता खारा पानी पी रही है, एक तरफ हेमा मालिनी जी आरओ का प्रचार करती हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि तीसरी बार वो यहाँ चुनाव का वोट मांगने आई हैं और मैं जनता से इस बार क्या कह के वोट मांग रही हैं? इस बार वो मांगे, तीसरी बार मुझको, पहले भी कहा था उन्होंने कि मेरा आखिरी चुनाव है, अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई, आप तीसरी बार चुनाव में उतर पड़ी? क्या मथुरा में नेताओं की कमी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है जो आप तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का मुकेश धनगर संघर्षशील नेता है और इतना संघर्षशील है, उसने छात्रों के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया है, आम जनता के लिए संघर्ष किया है। जहाँ बलात्कारियों को आप देख रहे हैं किस तरह से बचाया जाता है। अभी बनारस के अंदर एक कांड हुआ था और वही आईटी के क्षेत्र के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी बचाने की कोशिश की गई। अगर सक्रिय नहीं होते हमारे अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से पकड़ाई में नहीं आते। तो भारतीय जनता पार्टी तो बचाने में लगी हुई थी, वो मोदी जी का ही चुनाव क्षेत्र है भाई। और आप फिर आप जब मथुरा देखिए, मथुरा में कब तक चला जाएगा आदमी? अब छलने का काम नहीं होगा। तो आपकी जो उम्मीद है फिलहाल, उनकी क्या वो है मैनिफेस्टो का हम ये कर देंगे? उनका कोई मैनिफेस्टो किसी प्रकार का नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी ने 5 न्याय निकाले हैं और ऐतिहासिक हैं। आप बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देने की, ये तो सबसे बड़ी तो बेइज्जती होती है। आप विदेशों में भी बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं हम। तो क्या राशन मिलना सही है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। राशन से क्या होगा? आज राहुल गांधी जी का 1 लाख रुपए देने का वायदा है। 1 लाख रुपए में कितने का है? 1 मिनट भाई साहब, वो 5 किलो राशन कितने रुपए का है? ये बाजरे का सीजन है, जो आप 8,000 रुपए तो आपको वैसे ही मिलेंगे। राहुल गांधी जी ने वायदा किया है, तो राशन से क्या होगा? आपको नौकरी नहीं है, आपको रोजगार नहीं है, आपको घर बैठा दिया है, राशन खाइए। उसमें भी क्या दे रहे हैं? सड़ा हुआ गुजरात से आया हुआ 2 किलो बाजरा, 1 किलो गेहूं, 1-2 किलो चावल, ये राशन है? क्यों दूध पब्लिक को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो आप? ऊपर भ्रष्टाचारी करते हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप केवल खाने का काम करते हो, खिलाने की बात नहीं करते। और एक तरफ, दूसरी तरफ कह रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में तो अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल काहे का अमृतकाल चल रहा है? यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से, अभी मेरे भाई ने बताया था, बीफ कंपनियों से आप चंदा खाते हैं